चलिए फिनिश्ड आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरी वसीयत पे ऑटोग्राफ लेने आया। ये आपकी वसीयत नहीं, ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। ये आप ही का कॉन्सेप्ट है जिसे आपने मुझ पे स्क्रिप्ट लिखवाया। बहुत पुराना है यार। पुराना कहाँ है? नहीं, सफेद है, कड़क है। अरे मैं पेपर के नहीं, आपके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। पुराना क्या है? कुछ भी नहीं है। कितने सालों से यही चलता आ रहा है। अरे हीरोइन भाग के गले मिलते तो मिलने दे, गाने बजते तो बजने दे। आजकल तो सेंसर की प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम कुछ हटके ट्राई नहीं कर सकते हैं? कुछ अलग, कुछ नया। हटके क्या है? कुछ भी नहीं है। देख, मैं तुझे फिल्म बनाने का फॉर्मूला समझा था। यहां से हम लोग ने हॉलीवुड का रोमांस ली, अब वहां से जापानीज फिल्म की हम लोगों ने कहानी ली। अब परायों से इतना ले रहे हैं तो अपनों को छोड़ेंगे? कैसे छोड़ेंगे? पकने दे। अब मैं इसमें कॉमेडी डाल रहा हूं। ये कॉमेडी, ये कॉमेडी, ये कॉमेडी। एनीवे देखिए सर, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं आपकी कॉमेडी फिल्म नहीं लिख सकता हूँ। तो दिल टूटा है ना, पेन कहाँ टूटा है? मैं तुझे आइडिया देता हूँ। एक विलन वहां से चल के यहां आके और एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है। सामने वाली पार्टी तैयार नहीं। क्या डाला तुमने उसकी ग्लास में? हाँ, क्या डाला ग्लास में? रुको। ये तो उस आदमी ने इसे मारा है। मैंने अपने आंखों से देखा। उसने इसके ग्लास में जहर डाला था। तो क्या करे? निकले? ऐसी सिचुएशन में सब एक ही काम करते हैं, सीआईडी को बुलाते हैं। यस सर। सर मैंने ही फोन किया था। मिस्टर यूडी। यस। आपके और अरमान जी के सामने मारा है? मुझे पता नहीं, इन्होंने देखा है। इन्होंने देखा। इन्होंने? मिस्टर यूडी, हमने सुना है कि आप कहानी वगैरह भी लिखते हैं। जी सही सुना आपने। मैं कहानियां लिखता हूँ लेकिन आइडियाज ये देते हैं। ये वाला मेरा नहीं था। क्या हुआ? ये नहीं, कचरा है। मिस्टर यूडी, आपने इस आदमी का खून होते हुए देखा? जी, उस लड़के ने इनके जूस में कुछ मिलाया था। ये लैपटॉप उसी का है, छोड़ के भाग गया। भागते चोर की लंगोटी छोड़ गया? मतलब चोर निकल लिया, लंगोटी छोड़ गया। इसमें तो कुछ भी नहीं, खाली। कमाल है, हिम्मत तो देखो उसकी। इतने लोगों के सामने जूस में जहर मिला के मार डाला इसे, और फिर यहाँ से भाग भी गया। सर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो... अरे राइटर पेन पकड़ सकते हैं, मुझे नहीं। छोड़िए, हम लोग निकले हैं। हाँ, आप लोग जा सकते हैं, मगर जरूरत पड़ी तो आप दोनों को फिर मिलना पड़ेगा। मेरी तो नहीं पड़ेगी, शायद इनकी पड़ जाए। राइटर है, लिख के देगा। कर ली। सर, हम लोग यूडी जी का फोन नंबर और एड्रेस लेके आते हैं। अरमान जी, अरमान जी, अरमान जी, आप तो रियल लाइफ में भी स्टार है। मैं आपका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। वो तो आपकी एज से नजर आ रहा है। मैं बचपन से आपकी फिल्में देखते आ रहा हूँ। तो फिल्में डिस्कस कीजिए ना, एज क्यों डिस्कस करना है? कितने बढ़िया डांस करते हैं आप। थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ पे कोई मर गया है और आपको इनकी डांस की पड़ी हुई है। अब अरमान जी, ये कौन है? इन्होंने मेरी फिल्म लिखी है, ये यूडी है। ओह, फिल्म आपने लिखी है? जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे,
फिल्मों में गाने वाले डाले हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स। मुझे बहुत सारे गाने चाहिए। सर का डांस हमें बहुत पसंद है सर। हाँ, अरमान जी, अगर आपको क्राइम फिल्म में किसी जांबाज पुलिस ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे बुला लेना। मुझे अच्छा डांस करना भी आता है। दिखाओ दिखाओ। जो देखा ना वो काफी है। हम निकले। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरमान जी, वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? हम लोग की फिल्म हैप्पी एंडिंग के प्रमोशन के लिए आए थे, जो कि 21 नवंबर को रिलीज हो रही है। सुपरहिट फिल्म है, कॉमेडी है, धमाल है, बेमिसाल है। अपने परिवार के साथ देखना जरूर देखूंगा। मैं अपनी वाइफ को साथ में लेके जाऊंगा और स्क्रीन के सामने डांस भी करूंगा। आप सीआईडी है ना? हाँ, आपको कोई शक है क्या? नहीं, हमारी तरफ से आप सबको शुक्रिया। आपकी वजह से हम सब सेफ हैं। वो तो है। निकले चले। अरे एक सेकंड जरा बताइए ना कि अगली बार आपसे कब मिलेंगे? 21 नवंबर को अपनी नजदीकी थिएटर में। आपका फोन नंबर और एड्रेस चाहिए था। This is my card. बेस्ट लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच। बेस्ट लक सर। थैंक यू सो मच। कर लिए। पार्किंग टिकट। प्रतीक, ये आदमी यहाँ होटल में ठहरा था या कहीं बाहर से आया? नहीं सर, ये हमारे होटल के गेस्ट नहीं है, कहीं बाहर से आया था। ये जो लड़का भागा है उसका चेहरा तो देखा होगा ना आपने? हाँ सर, देखा है। उसका स्केच बनवाइए जरा। ओके सर। और ये पार्किंग टिकट है, मतलब किसी गाड़ी से आया था। देखो जरा। जी सर। इस पे जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है ना? जी। देखो गाड़ी कहाँ पे है। जी सर। फ्रेडी, वॉचमैन से पता करो जो आदमी यहाँ से भागा था वो यहाँ से बाहर गया कैसे। यस सर। मिस्टर प्रतीक को तुम लाए थे? जी सर। कहाँ से आया था वो? होटल क्राउन रूट से। खार में है साहब, वो कहीं बाहर से आकर वहाँ रुके थे। सर, वॉचमैन ने बताया कि वो लड़का आया तो स्कूटर से था, मगर जाते समय बाउंड्री वॉल कूद के भाग गया। तब तो स्कूटर अभी भी यहीं पे होगा। देख, तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, तब तक मैं होटल क्राउन रूट चेक कर लेता हूँ जहाँ पे प्रतीक ठहरा हुआ था। ठीक है। देखिए, हम लोग सीआईडी से। आपके ये गेस्ट मिस्टर प्रतीक, इनका किसी ने जहर देके खून कर दिया है। हे भगवान। मैडम, हमें आपके इस गेस्ट के बारे में वो सारी जानकारी चाहिए जो आप लोगों के पास है। सर, मिस्टर प्रतीक दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ बिजनेस के सिलसिले में वो हमेशा आते जाते रहते हैं और वो जब भी आते हैं हमारे होटल में रुकते हैं। हमें मिस्टर प्रतीक का कमरा दिखाइए। कमरा चेक कर लो जरा। काफी भारी है सर, ऐसा लग रहा है इससे प्रतीक जी पूरे 1 साल का कपड़ा पैक करके आते थे। बैग तो खाली है। खाली बैग और बैग तो भारी है।
पैसे छुपा के रखा है। ये प्रतीक आदमी तो गड़बड़ है। कौन कौन आता था इससे मिलने के लिए? एक लड़की इनसे हमेशा मिलने के लिए आती थी और ये दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे। प्रतीक जीतू से डांटा भी करते थे और वो लड़की कल भी इनसे मिलने के लिए आई थी। कौन है वो लड़की? सर, अवंतिका। अवंतिका? सर वो स्कूटर काफी देर से वहीं पर है। हाँ श्रेया, ये स्कूटर खोने का हो सकता है। बजा, जरा इस फुटेज को और पीछे से प्ले करना। सर, यही वो आदमी। जरा पॉज करो। सर, ये तो वही आदमी है। हाँ श्रेया, स्कूटर का नंबर लेकर आरटीओ से पता करो ये स्कूटर किसके नाम से रजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस है क्या। तो आप दोनों साथ में रहते हो और वो यहाँ काम करता है? यस सर, यही काम करता है केतन। हेलो सर, वेलकम। मैम, हम लोग सीआईडी से और एक जांच के सिलसिले में यहाँ आए हैं। ये आदमी केतन यहाँ पे वेटर है ना? हाँ सर, ये तो केतन ही है। इस केतन ने एक आदमी को जहर देके मार डाला और अब फरार है। इसी की तलाश में हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन सर, ये तो काम छोड़कर जा चुका है यहाँ से। पर केतन किसी का खून नहीं कर सकता। एक मिनट, वो कुछ दिन पहले काम छोड़ चुका है? हाँ मैम, ये एक दिन ड्यूटी के बीच में से ही चला गया था और फिर लौटकर आज तक नहीं आया। कहाँ चला गया वो? सर, एक लड़की थी, मतलब शायद है, उसके साथ गया था वो। कौन लड़की? सर, एक कस्टमर थी हमारी। करीब 1 महीने पहले से उसने हमारे कॉफी शॉप में आना शुरू किया था। वो रोज आती थी। और उस कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाती थी। उस टेबल पर केतन सर्विस देता था। सर, केतन ने उसका नाम भी बताया था हमको। क्या नाम बताया था लड़की का? सर, अवंतिका। अवंतिका? श्रेया, यही नाम था ना उस लड़की का भी जो 1-2 दिन पहले प्रतीक से मिली थी? हाँ सर। फिर क्या हुआ? लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लड़की एक दिन आदमी से मिलती थी और दूसरे दिन एक औरत से। दोनों से अलग अलग घंटों बातें करती थी, मगर कभी भी दोनों से एक साथ नहीं मिली वो। उन तीनों ने अचानक ही आना बंद कर दिया। अवंतिका की राह देखते देखते केतन निराश हो गया। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता। केतन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें हो क्या गया अचानक? तुम ना ही तो पहले की तरह सर्विस देते हो और ना ही ऑर्डर ठीक से लेते हो। और तो और तुम उस टेबल पर लोगों को बैठने से मना क्यों करते हो? सॉरी मैम। देखो, सॉरी वॉरी यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें काम करना है तो ठीक से करो, वरना छुट्टी लो। यार, अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल यार। अवंतिका ने वो टेबल खरीद नहीं लिया है, ना ही हमेशा के लिए रिजर्व किया है। यार, एक कस्टमर थी, अब नहीं है। बस नहीं यार, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। उसने कुछ बताया भी नहीं और अचानक से गायब हो गई। और सर, तभी कैफे के बाहर कोई आया और केतन उसे देख के तुरंत बाहर चला गया। क्या हालत क्या बना रखी है तुमने? शायद वो अवंतिका ही थी, शॉल से अपना चेहरा छुपाए हुए। और केतन सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग गया।
अच्छा, उस आदमी और औरत के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं जो अवंतिका से मिलने आते थे? नहीं सर, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। देखिए, हमें इस कॉफी शॉप के अंदर की बाहर की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए जब से अवंतिका यहाँ आती थी। श्योर मैम, मैं अरेंज करवाती हूँ। और डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं सर आप? पर ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है सर, मैं एसीपी साहब से बात करता हूं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी जांच गलत दिशा में चल रही है। बिल्कुल गलत दिशा में चल रही है। आप लोगों का मानना है कि प्रतीक ने जूस पिया और मर गया। हाँ? वेल, जो देखा गया और जो सुना गया वो पूरा सच नहीं है। प्रतीक ने जो जूस पिया था उसका केमिकल टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि उसमें कोई जहर नहीं था बल्कि एक ड्रग था। ड्रग? हाँ, लेकिन प्रतीक ने जूस पिया और जूस पीते ही मर गया ना वो। यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है अभिजीत। इस ड्रग की वजह से किसी इंसान को कुछ वक्त के लिए पैरालिसिस तो हो सकता है, उसे लकवा तो मार सकता है, लेकिन कोई मर नहीं सकता है। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? अभिजीत, प्रतीक का खून प्रतीक के खून नहीं किया। लो, फिर शुरू हो गए पहली पे पहली। अरे साफ साफ बताइए ना सर। साफ साफ बताता हूं, आओ मेरे साथ आओ। ये देखो, ये प्रतीक की ब्लड सेल्स और ये एक नॉर्मल इंसान के ब्लड सेल्स। दोनों में फर्क है और फर्क ये है कि प्रतीक को थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया जो हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी से होता है? बिल्कुल अभिजीत। और ऐसे रोगियों को जिंदगी भर किसी स्वस्थ इंसान की खून की जरूरत पड़ती है और हाल ही में किए गए ऐसे ही किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने प्रतीक की जान दी। ओह, मतलब हाल ही में जो प्रतीक को खून दिया गया था उस खून में गड़बड़ी थी। बिल्कुल, और इस खून में टॉक्सिन्स मिलाए गए थे। मतलब इस खून को जानबूझकर जहरीला बनाया गया था जिससे इसकी मौत हो गई। प्रतीक के मरने की शुरुआत तो कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। केतन उसके जूस में कुछ डालता या नहीं डालता, इसकी मौत तो पक्की थी। सर, इसका मतलब खूनी केतन नहीं, कोई और है। हाँ, लेकिन केतन ने भी तो इसे पैरालाइज करने की कोशिश की थी। अब ये कौन है जिसने इसकी बीमारी का फायदा उठाया और इसकी जान ले ली? एक आदमी और दो दुश्मन। हाँ जी, मुझे 1 महीने के सारे कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स चाहिए और खास करके 24 घंटे के। केतन का फोन आखिरी बार जामवार में ट्रेस हुआ था सर। जामवार? तो ये केतन मुंबई से बाहर निकल चुका है? हाँ सर, और सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये देखिए, सबसे पहले उसने अपने कॉफी शॉप वाले दोस्त ऋषभ को फोन किया, उसके बाद अवंतिका को, मगर अवंतिका का फोन ऑफ आ रहा था। और फिर सर उसने महाराष्ट्र के जामवार में किसी मनन को फोन किया। मनन? अभिजीत, मतलब इस केतन को जामवार से उठाना पड़ेगा, वही बताएगा अवंतिका कहाँ छुप कर बैठी है। और फिर ये भी पता लगाना चाहिए इन दोनों का क्या संबंध है उस कॉफी शॉप वाले औरत और आदमी के साथ। सर, अवंतिका का तो पता नहीं, लेकिन हम उस आदमी और उस औरत तक पहुंच सकते हैं जिनसे वो कॉफी शॉप में अलग अलग मिलती थी। ये देखिए सर। ये लोग तो काफी अमीर दिखते हैं सर, फिर भी यहाँ आने के लिए अपनी कार की बजाय टैक्सी का इस्तेमाल किया है। वही तो अभिजीत, एक टैक्सी के नंबर प्लेट से उनके ड्राइवर्स का पता चल जाएगा और ये ड्राइवर्स हमें बताएंगे इस अमीर आदमी और औरत के बारे में। क्या गलती की साहब, मुझे क्यों बुलाया है? देखो, तुम लोगों से कोई गलती वलती नहीं हुई, कोई भी गलती नहीं हुई। बस हम सिर्फ कुछ जानना चाहते हैं। ये देखो, ये औरत और ये आदमी
क्या इन लोगों को तुमने कभी देखा है? तुम जानते हो इन्हें? ये दोनों भी पिछले महीने कुछ दिनों तक ग्रैंड मोटर्स होटल में आते जाते रहते थे। ये आदमी, इसे तो मैं जानता हूँ। ये तो एक बार मेरे टैक्सी में बैठा था। कौन है ये? कहां से बैठा था तुम्हारे टैक्सी में? कौन है ये साहब, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछले महीने जुहू सर्कल पे एक कॉलोनी से इसे मैंने उठाया था सुबह सुबह। इसके पास 1000 रुपया था साहब। मेरा भाड़ा 390 रुपया था। मैंने इसे 600 रुपया वापस कर दिया, लेकिन ये 20 मिनट तक 10 रुपए के लिए बकबक करता रहा। फिर बाद में मैंने साहब इससे 10 रुपया लेके उसको दिया था। हाँ सर, याद है। अभी तक इसने 10 रुपए दिए भी नहीं मुझे। कुछ बता सकते हो ये जुहू में कहाँ रहता है? ये तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन जाते जाते इसने कहा था कि मेरा तो इधर रोज का आना जाना है। अगर ऐसे ही मैं 10-10 रुपए डेली छोड़ता जाऊं तो महीने का 300 रुपया हो जाएगा। पैसे वाला आदमी था साहब, लेकिन 10 रुपया के लिए बहुत चिक-चिक किया साहब, बहुत चिक-चिक किया एकदम। ठीक है, चलो हमारे साथ। कहाँ पे? हाँ जी सर, यहीं से मैंने उठाया था उसको और होटल से लाने के बाद यहीं पर छोड़ा भी था मैंने। यहाँ पे? जी। यहीं आसपास कहीं रहता होगा। आसपास चेक करो, पूछो लोगों से। अरे भाई साहब, जरा देखना इस आदमी को पहचानते हैं क्या आप? अरे साहब, अभी हमें 5 गाड़ियां और धोना है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे यार, थोड़ा टाइम निकालो ना काम से, लोगों की मदद भी क्या करो भाई। ठीक है साहब, लाइए दिखाइए फोटो। ये देख। अरे ये तो अपने निरंजन साहब हैं। निरंजन साहब? हाँ साहब, ये यहीं तो रहते हैं। वो सामने वाले दूसरे बंगले में, बंगला नंबर 707। और हाँ साहब, इनकी तीनों गाड़ियां रोजाना मैं ही धोता हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। 707 ना? जी हाँ, 707। थैंक यू। मेरे पतिदेव मुझे बीच महास्थान में छोड़ के चले गए। आखिरी बार भी उनको देखना मेरे नसीब में नहीं रहा। श्रुति जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, इस बात का दुख है हमें, लेकिन आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। जी पूछिए। प्रीति जी, हमें आपके पति के सूटकेस में छुपा कर रखे गए 15 लाख रुपए मिले हैं। आपको कुछ पता है इन पैसों के बारे में? उन्होंने ये पैसे क्यों छुपा के रखे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। क्या हम उनका कमरा देख सकते हैं? जी उधर। अच्छा। तो श्रुति जी, आप इन दोनों में से किसी को पहचानती हैं? जी नहीं। ये प्रतीक ऐसा क्या काम करता था कि अलग अलग अकाउंट से इतने सारे पैसे आए हैं यहाँ पे? सीडी? आशा, ये देखिए,
बच्चों की तस्वीरें, पैसों के आंकड़े। प्रतीक करता क्या था? सचिन एक काम करो, ये सब मुंबई भेज दो ब्यूरो में। श्रुति जी, आपसे एक और सवाल करनी थी। क्या आपको ये बात मालूम थी कि आपके पति को थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी? जी हाँ। और इस बीमारी के पेशेंट को कुछ दिनों में अपना खून बदलना पड़ता है। तो आखिरी बार आपके पति ने कौन से हॉस्पिटल में अपना खून बदला था? यही दिल्ली में सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल। मिस्टर निरंजन, आप ये पूछें कि हम लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, तो आपको बता दें कि हम लोग सीआईडी से हैं और आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी? लेकिन मुझसे क्या जाना है आपको? कौन है निरंजन? विशाखा, ये लोग सीआईडी से हैं और लगता है हमारे बारे में काफी कुछ जानते हैं। जी हाँ, और अब ये जानना चाहते हैं कि ग्रैंड मोटर्स के कॉफी शॉप में आप दोनों अवंतिका से मिलने अलग अलग जाते थे और यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, क्या मच रहा है? माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम बाहर किसी से अलग अलग मिल लिए तो उसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि सीआईडी हमारे घर तक पहुंच गई? किसी से नहीं, अवंतिका से। हमेशा क्या कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर प्रतीक के खून में उसका हाथ है। नहीं नहीं, अवंतिका कभी ऐसा नहीं कर सकती। बहुत विश्वास है आपको अवंतिका पे? आखिर वो हमारी बेटी है। आप दोनों पति पत्नी हैं? जी, वो दरअसल मेरी और निरंजन की अनबन होने के बाद हम दोनों अलग रहने लगे थे, तो अवंतिका हमें साथ लाने के लिए ही कॉफी शॉप में लेके आती थी। अभी कहाँ है अवंतिका? जी, वो घर पर ही है, लेकिन आप लोगों की कुछ मदद नहीं कर सकती। हमें अवंतिका से मिलना है। आइए। क्या हुआ इसे? सीढ़ियों से गिर गई थी, सिर में चोट लगी है, तब से कोमा में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ महीनों में इसे होश आ जाएगा, इसीलिए इसे हम घर ले आए और घर से ही सारा ट्रीटमेंट चला रहे हैं। नर्स मिशा इसकी देखभाल के लिए पूरे दिन घर पर ही रहती है। मिशा, कैसी हालत है अवंतिका की? सर, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते कि इन्हें कब होश आएगा। अब तो अवंतिका में सिर्फ जान बची है, मगर शरीर और दिमाग पूरी तरह नाकाम है। अब इस केतन को ढूंढना ही पड़ेगा। सुनिए जी, ये मनन कहाँ पे? वो वहां पे। ये मनन। हाँ जी, आप कौन? जरा केतन को बुलाओ, से मिलना है। कौन केतन? यहाँ कोई केतन नहीं रहता। देखो, केतन ने तुम्हें आखिरी फोन किया था, इसलिए तुम्हारे तक पहुंचे। अब अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? वहीं जहाँ बिगड़े हुए लोग ठीक किए जाते हैं, मुजरिमों की मरम्मत की जाती है। अगर केतन यहाँ पे निकला तो उसको छुपाने के गुनाह में तुम्हारी भी मरम्मत हो जाएगी, समझे तुम? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। वो अंदर छुपा है, उसके चक्कर में मैं नहीं फंसना चाहता। यहाँ तो सब बंद है, यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। आ जाओ। अवंतिका को बहुत बुरी तरह मारा था प्रतीक ने, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसकी मदद करने का फैसला कर लिया साहब, और नौकरी की परवाह किए बिना उसके साथ निकल गया साहब।
देखो केतन, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, पर इस वक्त मैं बहुत अकेले हूँ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज मना मत करना। प्लीज आप रोइए मत, मुझे बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। एक आदमी है प्रतीक, मुझे उसके चंगुल से बचा लो, वरना तुम इस अवंतिका को हमेशा के लिए खो दोगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये रहे मेरे पापा के जायदाद के कागजात, इसे प्रतीक को दे देना और इसे भी। जब प्रतीक जूस पीते नीचे गिर पड़ा तो मुझे लगा अवंतिका ने मेरे हाथों से जहर दिलवाकर मरवा दिया साहब। मैं डर गया साहब, मैं डर के वहां से भाग गया साहब। उसके बाद अवंतिका ने कभी मेरा फोन नहीं उठाया साहब, नहीं मुझे कभी फोन किया। अवंतिका ने धोखा दिया साहब मुझे। सर ये प्रतीक आखिर अवंतिका से चाहता क्या था? ये तो तय है कि दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन असली कहानी क्या है ये तो अवंतिका के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। ओ प्रतीक भैया वो मर जाएंगे, उसे बचा लीजिए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज प्लीज। मेरा भाई प्रतीक भैया देखिए, वो इस हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते थे, उन्हें थैलेसीमिया की बीमारी है। हाँ प्रतीक कैसा है वो? अब तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक चक्कर आ रहा है उनको और पता नहीं कुछ और क्या हो रहा भैया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्लीज डॉक्टर बुलाइए ना, उसी डॉक्टर को जिसने इलाज किया उसका। अच्छा रुकिए, मैं बुलाती हूँ। प्लीज डॉक्टर। प्रतीक ने इन बच्चों की फोटो काफी संभाल के रखी थी। सर प्रतीक ने ऐसा किया क्यों होगा? कुछ तो खास है इन बच्चों में, वरना इतने सारे बच्चों की फोटो हैं छुपा के नहीं रखता वो। सर वो पेशेंट प्रतीक, उसके रिश्तेदार आए हैं, उसकी तबीयत खराब है, वो आपसे फिर से इलाज कराना चाहते हैं। सर इन सारे बच्चों के बारे में बहुत ही खास बात पता चली है। वो क्या? सर ये सारे बच्चे 1997 और 2001 के बीच गायब हो गए थे। जी कहाँ है प्रतीक? मैंने उसका इलाज किया था। अरे डॉक्टर साहब आपने मेरे भैया प्रतीक का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था? जी। अरे डॉक्टर साहब मरीज है कहाँ? तो तूने मारा प्रतीक को? कौन है आप लोग? सीआईडी। अब फटाफट बकना शुरू कर वरना बताता हूँ। मेरे पास एक आदमी का फोन आया था, उसने मुझसे कहा प्रतीक को जहर मिला हुआ खून देना है जिससे वो मर जाए, इसलिए मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक डॉक्टर होके तुमने मरीज का खून किया। सॉरी, वो गलती हो गई। उस आदमी ने कहा था कि मिशा नाम की औरत आएगी और इस काम के बदले अच्छा खासा रकम देगी, तो मैं लालच में आ गया। ओह मिशा। नर्स मिशा इसकी देखभाल के लिए पूरे दिन घर पर ही रहती है। ओह नो, ये मिशा अभी अवंतिका की देखभाल कर रही है। चलो।
तो ये है तुम्हारा असली रूप। एक ऐसी लड़की को मारना चाहती हो जो बेचारी कोमा में है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस विटामिन का इंजेक्शन दे रही थी। विटामिन का इंजेक्शन है? आप भी काफी कमजोर दिख रही हैं। इनको लगा दो विटामिन का इंजेक्शन। निखिल जरा हेल्प करो। आप लोग जरा चल और दे। नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन मत दो। नहीं छोड़ो मुझे। विटामिन का एक छोड़ो मुझे। एक नहीं इसमें जहर है। छोड़ो मुझे। जहर है इसमें। सीआईडी इतनी रात को मेरे घर में? अरे ये देखिए ना, ये मिशा आपकी बेटी अवंतिका को जहर का इंजेक्शन लगा के मारना चाहती है। आपकी बेटी अवंतिका आपकी बेटी? सही कह रहा हूं ना मैं? क्या क्या मतलब है आपका? थैंक यू वेरी मच सर, ये तो कंफर्म हो गया। प्रतीक के घर से मिले डीवीडी में जो अमीर लोगों के नाम मिले थे वो खोए हुए बच्चों के पेरेंट्स ही हैं सर। और ये जो नाम के आगे करोड़ों के आंकड़े लिखे हैं ये उनकी संपत्ति के डिटेल्स हैं। तो फिर अभिजीत, ये प्रतीक इस लिस्ट को लेकर क्या कर रहा है? पूरी काम करो, पेरेंट्स की लिस्ट में से किसी भी एक पेरेंट को फोन लगा अभी। सर हेलो मिस्टर कुमार। हाँ जी, मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। हमें आपसे कुछ बात करनी है। सीआईडी से? कहिए क्या बात करनी है आपको? मिस्टर कुमार, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। हम आपके खोए हुए बेटे सोहम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जो दिसंबर 1998 में गायब हुआ था जब वो 7 साल का था। माफ कीजिएगा, हम आपके पुराने घाव को ताजा कर रहे हैं, पर क्या उसके बाद से सोहम के बारे में आपको कुछ पता चला? कोई चीज, कोई बातचीत? पता नहीं आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, मगर 3 महीने पहले एक लड़का सोहम होने का दावा कर रहा था, पर वो जालसाज निकला। मेरे 6 करोड़ लेके भाग गया। माय गॉड! मिस्टर कुमार, आप परेशान मत होइए, हम इसकी जांच करेंगे और आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, कहीं अवंतिका भी ऐसे कैरेक्टर तो नहीं? हो सकता है। हमें सब कुछ पता चल चुका निरंजन जी। जिन अमीर परिवारों के बच्चे बचपन में खो जाते थे, ये प्रतीक अपने आदमी वहां भेजता था उनके खोए हुए बच्चे बना के, ताकि पैसे कमा सके। उसके घर से हमें आपका नाम मिला है। आपकी बेटी अवंतिका 9 साल की उम्र में खो गई थी, उसके बाद कभी नहीं मिली। ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, मुझे शुरू से मालूम था कि ये लड़की मेरी अवंतिका नहीं बल्कि रीता है, लेकिन इसे झुटलाने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था मुझे। एक दिन मैंने इसका पीछा किया। जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पागल हो गई हो तुम? अरे ये हमारा बिजनेस है रीता। हम उन अमीर लोगों को लूटते हैं जिनके बच्चे उनसे काफी पहले बिछड़ चुके हैं। कुछ देर के लिए नकली सही, लेकिन उनको उनका बच्चा तो मिल जाता है ना, और हमें उनकी दौलत। प्रतीक जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे अब और ये नाटक नहीं होगा। कैसे नहीं हो सकता? 55 करोड़ रुपए का प्लान है। इस तरह अगर तुम बीच में छोड़ के चली गई तो अरे किए कराए तो पानी फिर जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए प्रतीक जी। उस निरंजन को मुझ पर शक हो गया है, और इस तरह कब तक मैं उनकी बीवी विशाखा को बेवकूफ बनाती रहूंगी। अगर उस निरंजन ने डीएनए टेस्ट करवा दिया तो मैं तो सीधा जेल में चली जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुम बस निरंजन से पैसे निकलवाना शुरू तो करो। जैसे ही तुम सारे पैसे मेरे हवाले कर दोगी, वैसे ही मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। प्रतीक जी, मैं फंस जाऊंगी। मेरे अगले ट्रिप तक अगर तुमने मुझे 15 लाख रुपए निरंजन से लाकर नहीं दिए ना, तो इस बार भी तुम मेरे हाथों बहुत बुरी तरह मार खाओगी। समझे तुम? मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था प्रतीक और रीता ने। मुझे लूट कर बर्बाद करना चाहते थे। मैंने इस ईशा की मदद से दिल्ली के उस डॉक्टर को खरीदा और प्रतीक को जहरीला खून चढ़वा दिया।
और इस अवंतिका को खुद सीढ़ियों से धक्का दिया। वो मरी तो नहीं, लेकिन कोमा में चली गई। आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप कानून की मदद लेने के बजाय खुद मुजरिम बन गए। अब आपको और इस मिशा को जेल जाना होगा, अपने गुनाहों की सजा भुगतने। कम से कम 5 लाख का और जुगाड़ करना होगा तुझे। 5 लाख? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? मुझे नहीं मालूम, चोरी कर, टाका डाल, भीख मांग, कुछ भी कर, लेकिन जब तक तेरा 5 लाख नहीं आएगा तेरा वीजा नहीं आएगा, समझा? देखो 3 लाख के लिए मैं ऑलरेडी अपने आजी के गहने बेच चुका हूँ, अब और क्या बेचूं मैं? एक आइडिया है, सरलावाड़ी चौल में तेरा रूम है ना, उसके कागज मेरे पास गिरवी रख दे, तेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो जब तक पैसा जमा नहीं होता अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे पर मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। ये क्या हो रहा है? ये गोलियों की आवाज। ये निकल यहाँ से, निकल। ये गोलियां कौन चला रहा है? ए शाड़पति मत कर, निकल जल्दी से यहाँ से। ये गोलियां क्यों चला रहे हो? भाई वो दीपू बैग लेके भाग गया। अबे तुम लोग क्या कर रहे थे? देखो किसी भी हालत में दीपू इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? दीपू तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? ये खून ले, ये बैग ले, जल्दी और भाग। पर तू तो दुबई में था ना, वापस कब आया तू? पर ये सब क्या है दीपू? सवाल मत पूछ, जैसे कह रहा हूँ वैसा कर, बैग ले जल्दी, प्लीज मेरे भाई भाग। दीपू, 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 दीपू उठना, दीपू, दीपू उठना, दीपू, दीपू उठना, दीपू। गुड मॉर्निंग बोला भाई। अनिल भाऊ, सुप्रभात बोल के भाई। सुप्रभात भाई, सुप्रभात। हाँ क्या रे विजू? भाऊ नमस्कार। अरे विजू, मेरे को देख के नजरें छुपा रहे थे? नहीं भाऊ, मैं ऐसे क्यों करूंगा? हाँ अच्छा सुन, आज रात को सभी चाल वाले मेरे घर पे आ रहे फिल्म देखने। वो क्या है, अपन ने नया टीवी लिया है ना, ये 55 इंच का। हाँ तो तू भी जरूर आना। हो नक्कीच येतो। काय रे घाबरा घर को दिसतोस, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, वो क्या ना कि कल से सोया नहीं हूँ, काम बहुत ज्यादा था म्हणून असं वाटत असेल। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ, चल अभी चल। काय काका संध्याकाळी यायचं? अरे विजू, कहाँ था रे तू कल रात को? मैंने पूरन पोड़ी बनाई थी तेरे लिए। संध्या ताई, कल एक जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, अपनी संध्या ताई की पूरन पोड़ी से भी ज्यादा जरूरी काम आ गया। अरे ये बैग में क्या है? वो मैं दोस्त का सामान है, वो शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो कुछ दिन के लिए सामान यहीं रख रहा हूँ, फिर लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा, पण ते लाल लाल काय त्या बॅग वरती? वो दोस्त शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो पेंट का लग गया होगा। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बरं, ये तो मैं। विजय,
हुआ जी। ए बिजू, विजय। हेलो हेलो जी। विजय। हेलो जी, एक मिनट। हुआ जी। अरे कहाँ रे, कहाँ चल रहा है? हाँ? और कहाँ था तू रात भर? तुम्हारी चिंता से मुझे नींद नहीं आई, मालूम है? अजी वो कल मैं मुकेश के यहाँ पे था ना, और बात करते करते आंख कब लग गई मदद नहीं करने लगा। तो रात को फोन क्यों नहीं किया? फोन की बैटरी लो थी ना, स्विच ऑफ हो गया था। वाह वाह, मूर्ख बनो तो क्या वाला? हाँ? उसके पास चार्जर नहीं है क्या? ओह अजी, कितना डांटोगी? डांटती रहोगी, कुछ खाने को भी दोगी? तुम्हें पता है पेट में ना हाथी के साथ के चूहे डांस कर रहे हैं। पोहे बनाए मैंने, मस्त कांदा पोहे। हाँ? तू हाथ पाए धुनिए, मैं परोसती हूँ। दादा, आज शाम को मेला देखने जाएंगे ना? हाँ, स्कूल के बाद मैं लेने आता हूँ तुझे। थँक यू दादा. आजी, मी चालले हा. काय ग? मी चालली शाळेत. डब्बा बराबर से खाना, हाँ? काही टाकायचं नाही. तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई है, हाँ? हाँ जी, आले हा. बाय. बाय. अरे आप लोगों की हिम्मत कैसे होगी दोबारा हमारे चौल में कदम रखने की? आला मेला. अजी, अजी थाम, अजी. मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ. देखिए, ना सिर्फ मैं आपको आपके कमरे के 15 लाख रुपए दूंगा, बल्कि एक 2 कमरे का फ्लैट भी दूंगा, और वो भी सस्ते में. 2 कमरों का फ्लैट? जी हाँ मीना जी, 2 BHK फ्लैट कहते हैं उसे. बस इस कागज पर आप साइन कर दीजिए और कदम रखिए सुनहरे भविष्य को. हाँ, और इनसे ये भी पूछ लीजिए कहाँ दिलवाएंगे फ्लैट. यहाँ से 50 किलोमीटर दूर. अरे हम लोग अपना इलाका छोड़ के जाएंगे क्या? बोलो. अरे अनिल दादा, आप काम गरम हो रहे हो, पहले इनको ऑफर तो सुन लो. अरे ऑफर नहीं है, साजिश है, साजिश. हमें हमारे ही घरों से निकालने की साजिश. लेकिन अनिल जब तक जिंदा ऐसा कुछ नहीं होगा. ऊपर देखो, इधर ऊपर देखो, इधर इधर. हाजी बघा क्या बोलते हो आप? तेरे को मना किया था ना इधर आने के लिए. हाँ? तुला कळत नाही का? गप्रे, तुला कळत नाही का? हाँ, इकडे यायचं नाही. तुम्हारे भेजे में कुछ जाता नहीं है क्या? अरे आजी, हम तो आप ही के फायदे की बात कर रहे हैं. जिंदगी सबको बड़ा बनने का एक मौका जरूर देती है. अच्छा, और अब आप लोगों की बारी है. अब इस मौके को ऐसे लात मार रहे हो आप. मौके को लात नहीं मार रहे, लेकिन तुम लोग अगर कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े रहोगे तो हम सब लोग तुम्हें यहाँ से लात मार के भगाएंगे. चलो निकलो. जरूर लात मारेंगे. चल यहाँ से. अनिल, तू घाबरू नकोस या ना, आम्ही आहोत तुझ्या बरोबर. हाँ, काही घाबरायचं नाही. अजी जाऊ दे ना. अरे घाबरे. तू सुन, ये ही चाळ आहे ना, चाळ. ही चाळ म्हणजे काय दगड आणि माती नाही आहे आमच्यासाठी. हाँ, अरे ही आई है आमच्यासाठी. हाँ, समझ गए क्या? ये माँ है. यहाँ सबका बचपन गुजरा है, यहाँ सब बड़े हुए हैं. तुझे पता भी है? इकडे बघ, तुला माहिती है का? यहाँ पे लड़कियाँ शादी करके आई और बूढ़ी हो गई है. हमारी माँ को हम बेचेंगे क्या पैसे के लिए? तेरे. सुन, तेरा ये जो 2 कौड़ी का ऑफर है ना कबूतर खाने का, वो किसी और को देना. चल अभी फुट यहाँ से. अरे जब तक आप लोग दिल से सोचोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे. अमीर होने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ता है. अरे सुनो, छोड़ूंगा नहीं इस चाल को, किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा. गोली मारी है. एग्जिट रूम नहीं है, मतलब गोली अभी भी अंदर है. कुछ आईडी वगैरह मिला? नहीं सर, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके. सर, ये निशान कैसा मार के? एकदम सीधा, जैसे बेल्ट से मारा हो. सर, आश्रया, सर ये देखिए, खून से सने हुए हाथ का निशान है यहाँ पर. और सर ये बुलेट शेल मिला है उस तरफ. शायद
खूनी ने वहां पे गोली मारी और वो भागता हुआ आया होगा, दीवार पे हाथ लगा और वहां जाके दम तोड़ दिया। प्रिंट उठा लो, पता चल जाएगा कि लाश का है या किसी और का है, खूनी का। सर एक और बात, ये लेदर का टुकड़ा मिला है, इस पर भी खून लगा हुआ है। खून? सर ये टुकड़ा किसी लेदर जैकेट का हो सकता है, कहीं खूनी का तो नहीं? बैग का भी हो सकता है। वो लाश के कंधे पे यहाँ निशान था ना, पट्टे जैसा। ज्यादा देर तक बैग लटकाया जाए तो ऐसा निशान आ जाता है। सर अगर बैग का निशान है तो फिर बैग कहाँ है? सर कहीं ये खून उस बैग के लिए तो नहीं किया गया? हो सकता है। एक भी अच्छी खबर छपती नहीं आजकल अखबार में। इंडिया में आचार गया, कहीं किसी ने घपला कर दिया, कहीं खून हो रहे, कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। अरे अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ काका? ये अपना दीपू है ना? ये तो अपना दीपू है। क्या हुआ अपने दीपू को? अपना दीपू मर गया संध्या। क्या? सीआईडी को उसकी लाश मिली है। क्या? अपना दीपू? मगर दीपू तो दुबई में था। हाँ, कैसे? फिर यहाँ कैसे मिली उसकी लाश? लेकिन अब ये खबर उसकी माँ को कौन देगा? हाँ, ये खबर उसकी माँ को कौन देगा? अरे अज्जी, दीपू के लिए मफलर बना रही हूँ। सर्दियाँ भी शुरू होने वाली है और अगले महीने दीपू भी आने वाला है। चांगला दिसेल ना हा कलर दीपूला? अज्जी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? काय झालं अज्जी? आप और ये सब लोग, कुछ हुआ है क्या? दीपू चाहिए? हाँ हाँ, या ना, आइए आइए आइए, या काय झालं? काय झालं अज्जी? कोई कुछ बोला आपको? मुझे बताओ, मैं देखती हूँ एक एक को। बोलो, किसी ने कुछ कहा आपसे? कविता। हाँ जी। अपना दीपू को कुछ हुआ है क्या? हम सबको छोड़कर चला गया। अज्जी, कुछ भी क्या बोलते रहते हो आप? हाँ, और क्या आप लोग भी सब ऐसा बोलते रहते हो? पूरे चाल वाले ऐसे। दीपू आप सबका लाड़का है ना? आने दो दीपू को, मैं आप सबका नाम बोलूंगी, सबकी शिकायत करूंगी दीपू से। ऐसा बोलता का तुम्ही दीपू बद्दल? वो हम सबको छोड़कर चला गया। काय आजी पुन्हा पुन्हा तेच? देखो कविता, संभालो खुद को। कविता, दीपू, आजी संभालो संभालो, देखो आजी मेरा दीपू। देखो संभालो संभालो अपने आप को, सांभाळ स्वतःला। असं करून कसं चालेल? मॉर्निंग सर। हाँ, आ गए आप लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रद्युमन नहीं है? प्रद्युमन सर वो बस 5-10 मिनट में आ रहे हैं। हाँ, तब तक बताइए कुछ,
लाश के साथ कुछ गपशप हुई क्या? हाँ, लाश के साथ तो मेरी हमेशा ही गपशप होती है। पर एक काम करते हैं, प्रद्युमन को आ जाने देते हैं, फिर बताता हूं। अच्छा, ठीक है फिर चलिए तारिका जी, बाहर चल के कुछ चाय वाय पी के आते हैं। चले? चलिए चलिए। ए भाई साहब, तारिका अभी चाय पीने के लिए नहीं जा सकती है। क्यों 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 क्यों? ये इसके काम का वक्त है, फॉरेंसिक लैब है। और तुम जानते हो ना, तुम तारिका के बॉस के सामने खड़े हो, अंडरस्टैंड? अरे सर, लेकिन आप कुछ बता भी नहीं रहे, तब तक हम लोग क्या करें? क्या करें? अरे बोला ना, बताऊंगा। प्रद्युमन को आ जाने दो। मतलब आपको लाश के बारे में कुछ खास पता है नहीं सर? हेलो, आप टाइम पास कर रहे हैं। मुझे हर लाश के बारे में पता होता है, इस लाश के बारे में भी एक एक बात पता है मुझे, समझे? अच्छा हाँ, तो ठीक है, ये बताइए कि मरने से पहले दीपू कौन सी जगह से आया था, कहां से आया था? शर्त लगाइए सर, अगर तारिका के बॉस में हिम्मत है तो शर्त लगाइए, मरने से पहले दीपू कौन सी जगह से आया था, ये बताइए तो सर मैं आपको 20 नहीं मतलब 10,000 रुपए दूंगा आपको। 10,000? 10,000 सर, 10,000। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? आपको वो नाखून वाला केस याद नहीं है जिसमें सालों के सामने सिर्फ एक कटी हुई उंगली से पूरा केस सॉल्व कर दिया? सर यहां तो पूरी की पूरी लाश है सर। सर सोच लो एक बार। अरे यार, वो अलग केस था, ये अलग केस है। बता रहे हैं या जाऊं चाय पीने? अभिजीत, अरे देखो तारिका जी, प्लीज प्लीज प्लीज, आप बीच में मत आइए। ये आपके बॉस और हमारे बीच की बात है, आप इन्हें बचाने की कोशिश मत करिए, ये वैसे ही बहुत परेशान करते हैं मुझे, प्लीज। अरे नहीं अभिजीत, इस आदमी की उम्र है 25 से 26 साल, इसका रंग सांवला है और इसका कद है 5 नहीं सर 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 सर, ये सारी बातें हमें पहले से पता है। आप उस सवाल का जवाब दीजिए जिसके बारे में शर्त लगी हुई है। अभिजीत, ये आदमी आया है दुबई से। हाँ? दुबई से आया है ये आदमी, दुबई से। क्या भाई साहब, हो गई तसल्ली या कुछ और पूछना है आपको? क्यों सर, उनके क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बॉस, ये दीपू की मौत के बारे में कुछ पत्ते खोल रहा था। तो मुझे भी कुछ पत्ते दिखा। बॉस, इस आदमी को 2 गोलियां लगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों गोलियां अलग अलग कैलिबर की है। ये जो गोली है ये .30 कैलिबर की है और ये वाली गोली .32 कैलिबर की है। 2 हमलावर होंगे सर। हाँ, हो सकता है। सर ये दुबई से वापस आया मुंबई में और फिर इसका खून हो गया। सर ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दीपू के घर वालों से मिलना पड़ेगा, सरलावाड़ी में जाकर। एक बात तो बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये दुबई से आया है? कॉमन सेंस। देखो बताता हूं। तारिका, अभिजीत ने पूछा ये कहां से आया है, इसका मतलब कहीं बाहर से आया है। और इस शर्ट पर मेरे को ये दिखाई दिया, ये दुबई का टैग, तो कमार दिया बस। सुनिए जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। हम दीपू की मां से मिलना चाहते हैं, दीपू के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन दीपू की माँ अभी भी बहुत सदमे में है सर। चिंता मत कीजिए, हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे।
आइए सर, मैं आप लोगों को दीपू की माँ से मिलवा देता हूँ। अच्छा, दीपू के साथ आखिरी बार कब बात की थी आपने? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? अच्छा, क्या दीपू आपको परेशान वगैरह लग रहा था? नहीं जी, अगर परेशान होता तो मुझे जरूर बता देता। कविता जी, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी कि दीपू के यहाँ आते ही किसी ने उसके साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, दीपू दुबई में काम क्या करता था? किसने नौकरी दिलवाई उसे वहां पर? कोई एजेंट था, पर दीपू ने मुझे उससे कभी मिलवाया नहीं। आप नहीं, कोई और जानता होगा उसे? सुनील ने दीपू को उस एजेंट से मिलवाया था। सुनील? ये सुनील कौन है? हमारे चाड़ का लड़का। आप लोगों में से सुनील कौन है? सुनील? सर, सुनील तो सुबह से कहीं दिखा ही नहीं। अच्छा, कहीं बाहर गया है क्या? 1 मिनट साहब। अरे चिंटू बेटा, आ तो इधर। हाँ सर, ये सुनील का भाई है, इसे पूछो आप। कहाँ है सुनील? भाई तो घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? वो तो आज सुबह ही 2-3 दिन के लिए कांदीवली गए हैं, मासी के घर। अच्छा, आज सुबह 2-3 दिन के लिए सुनील अपने मासी के घर गया है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, सर, सुनील। चीनी मिनी तो ठीक है सुनील बाबू। सीआईडी? अरे कहाँ जा रहे हो सुनील बाबू? चाय तो पीते जाओ यार। सर, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे चलो ब्यूरो चलो सर, बड़ी अच्छी चाय मिलती है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर, ये सुनील तो बहुत ही जिद्दी है, कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। देखते हैं कितनी देर तक चुप रहता है। साहब, ये सुनील को क्यों पकड़ के लाए आप? इसने क्या किया? क्या लगा था ना? दीपू के खूनी के बारे में जरूर कुछ न कुछ तो जानता है, लेकिन बताने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर लेकर आए। मैं बात करूं? देख लीजिए, करिए। काय रे, काय केलंस तू? हाँ? तूने किया ये? तूने किया क्या? हाँ? तूने किया है क्या ये? अरे सुनील, दीपू अपना बच्चा था ना? हाँ? उसके खुनी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तुला जे काय माहिती आहे ते सांगून टाकताय लोकांना। अरे हाँ, तेरा भाई अगर होता तो तू ऐसे ही चुप बैठता? असाच गप्पा बसला असतास का? देख सुनील, अपने चाल में किसी भी आदमी को अगर कुछ होता है तो पूरी चाल उसके पीछे खड़े रहती है। अगर तूने दीपू के साथ कुछ भी किया है तो बता दे, वरना हम सब तुझे माफ नहीं करेंगे। अरे दीपू आणि तू भावासारखे होते ना? बचपन में तुम लोग साथ खेले कि नहीं खेले? किसी ने उसको मार दिया और तू कुछ नहीं बोल रहा है? अरे बता दे इन लोगों को तुझे क्या क्या मालूम है, सब बता दे। ऐसे के लिए किया तूने?
पैशासाठी केलंस तू हे? हाँ? सब चाल वाले मिलके हम सब तुझे पैसा देते। पैसा चाहिए ना तुझे संध्या? आजी ये चाहिए? आजी चूक जा, गलती हो गई मेरी। मैं तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था मेरा। बताओ सुनील, क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? सर, एक आदमी ने मुझसे कहा था अगर मैं उसे ऐसे लोगों से मिलवाऊं जो विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो वो मुझे कमीशन देगा। तो तुमने दीपू को उस आदमी से मिलवाया? हाँ? हाँ सर, पर दीपू के साथ ऐसा कुछ होगा मुझे पता नहीं था, सच में सर। कौन है वो आदमी? का फोटो वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं, एकदाच भेटलो त्याला, वो एक अंधेरे कमरे में मिला था, ठीक से चेहरा भी नहीं देख पाया। उसका कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा जिस पे तुम फोन करते हो उसे? हाँ, एक नंबर है 1233323। अब बताओ, वो आदमी तुम्हें पैसे कैसे देता था? वो सर, वो बनी पार्क में बेंच के नीचे छोड़ दिया करता था और मैं जाके उठा लेता था। सर, ये जरूर रिक्रूटमेंट एजेंसी की धांधलेबाजी लगता है। जो लोग बाहर देश में जाके काम करना चाहते हैं, ये लोग उन्हीं को बेवकूफ बनाते हैं। सर, फोन बता रहा है कि ये नंबर सेवा में नहीं है। ये लो, और कोई तो होगा जो तुम्हारे इस गैंग के बारे में जानता है? नहीं सर। नहीं कैसे? कोई तो होगा, जरूर होगा। सर, विजू बता सकता है। विजू? विजू कैसे बताएगा? वो मैंने विजू को भी उस आदमी के चक्कर में फंसा दिया। काय? क्यों किया तुमने ऐसा? का केलंस रे बाबा तू असं? आजी त्याला दुबईला जायचं होतं, वही आया था मेरे पास। विजय को भी जाना था? अरे परमेश्वरा, ये बात विजय ने तुम्हें बताई नहीं? नहीं साहब, नहीं साहब, उसने कुछ नहीं बताया था। मगर कई दिनों से वो बहुत परेशान लग रहा था। तो आपने पूछा तो होगा उसे? है? पूछा था साहब, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। कल रात विजय कहाँ था? वो अपने दोस्त मुकेश के घर था और सुबह ही घर आया। सुबह वापस लौटा और फिर? और फिर वो जब ही आया सर, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी बैग थी। जब मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसका कोई दोस्त शिफ्टिंग कर रहा है और ये इस बैग में उसका सामान है। पर साहब, ये मुकेश तो 1 महीना पहले ही शिफ्ट हुआ था। हो सकता है विजय ने आपसे झूठ बोला हो, वो मुकेश के घर गया ही ना हो। उसके बैग में क्या था, कुछ देखा आप लोगों ने? बैग में क्या था सर वो तो पता नहीं, मगर बैग पे कुछ लाल लाल रंग जरूर लगा हुआ था। लाल रंग? खून? सर, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो दूसरा आदमी विजय तो नहीं था? हो सकता है सर, हो सकता है सबके पीछे विजय ही है। इसका मतलब आप लोगों का ये कहना है कि ये सब मेरे विजू ने किया? ये तो अब आपका विजय ही बताएगा। आइए। विजू, विजू कहाँ गया? विजू, विजय कहाँ गया? कमिंग। देखो जरा वो बैग यहाँ पर है क्या? निखिल, ऊपर देखो। विजय, विजय,
अंदर ऐसा कोई भी बैग नहीं है सर। सर ऊपर ना तो विजय है और ना ही वो बैग है। साहब मेरे विजय ने कुछ नहीं किया है साहब, खरंच सांगते त्याने काय नाही केलं, खरंच सांगते। मुझे विजू का नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मालूम नहीं। तो किससे मालूम है नंबर? दीप्ति को मालूम है। दीप्ति? हाँ बुलाओ दीप्ति को। दीप्ति, दीप्ति कुठे गेली ही? दीप्ति, 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 विजू, अरे दीप्तीला बघितलं का रे बाबा तू? दीप्ति, अरे रवी, दीप्तीला पाहिलंस का? नहीं। नहीं, कहाँ गई? विजय को देखा क्या? इकडेच होती आता। दीप्ति, संध्या, संध्या, दीप्तीला बघितलं का? नहीं आजी, यही तो थी अभी। दीप्ति, 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 दीप्तीला बघितलं का? नाही का? तुम्ही दीप्तीला बघितलं का? अहो काका, काका तुम्ही बघितलं का विजयला? नाही बाबा, नाही बघितलं का? दीप्तीला बघितलं का? दोघंही नाही दिसले मला। इकडेच होती ती, कुठे गेली? दीप्ती, विजय गेली कुठे ही मुलगी? दीप्तीला पाहिलं का हो? ए अगं मीना, मीना थांब थांब। हाँ बोला आजी। अगं दीप्तीला पाहिलंस का? हाँ जी, दीप्ति को मैंने देखा 1-1.5 घंटे पहले चौल से जा रही थी। क्या दीप्ति अकेली जा रही थी या उसके साथ कोई और भी था? कोई औरत थी। कौन सी औरत थी वो? सर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। कुछ याद है आपको? उस औरत ने क्या पहना था, कैसे दिखती थी? कुछ ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। हरे रंग की साड़ी? अच्छा मीना जी, वो औरत कोई जान पहचान वाली लग रही थी या? नहीं सर, वो पता नहीं, लेकिन हाँ दीप्ति अपनी मर्जी से उसके साथ जा रही थी। मर्जी से जा रही थी? देखिए जरा इस लड़की को। क्या आपने इस लड़की को देखा है? आप जानते हैं इसे? इस लड़की के साथ हरे रंग की साड़ी पहनी हुई एक दूसरी औरत भी थी। हाँ सर, मैं इस लड़की को तो नहीं जानता, लेकिन इसके साथ जो औरत थी उसका नाम शांता है। शांता? जी। तो आप शांता को जानते होंगे? जी हाँ, वो हमेशा मेरी दुकान में आती रहती हैं। अच्छा, कहाँ रहती है वो? सर यही पीछे आशीर्वाद चौल में 124 नंबर में। मैडम, शांता कहाँ रहती है? सीधा जाके लेफ्ट। ऐसे ही? जी। अरे 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 शांता जी, कहीं बाहर जा रही हैं? चलिए आपको छोड़ते हैं हम यहाँ। सीआरडी बैग चेक कर सकती हूँ? कुछ नहीं खाए सर, कपड़े 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 हैं सर, सब कपड़ा। अरे वाह, इतने सारे कपड़े! शांता जी, बड़ी लंबी छुट्टी पर जाने की प्लानिंग थी ना आपकी? वो सर, वो तो। और सर ये देखिए, इतने सारे पैसे भी इनके पास। इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वो सब दीप्ति के जान के बदले में आए ना ये पैसे? वो तो ऐसा कुछ नहीं सर। क्या? सही ऐसे नहीं बताएगी। नहीं मैडम, सब सांगते मैं। वो दीप्ति को मैंने झूठ बोला था, तो उसके भाव ने उसको बुलाया करके,
मैं उसे वहाँ छोड़ के आई। कहाँ छोड़ आई? जहाँ उन्होंने छोड़ने के लिए बोला था मुझे। बताओ जल्दी। कोई है? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है? विजय, दीप्ति का है। पहले बैग। मुझे दीप्ति को देखना है पहले। वो ठीक है, पहले बैग दे दे। दीप्ति को देखूंगा पहले, उसके बाद ही बैग दूंगा। ए राजू, लड़की को बाल ला। दीप्ति, दीप्ति तू जा तुम। नहीं दीप्ति, तुम्हें जाना होगा यहाँ से। नहीं दादा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। दीप्ति करूंगा कुछ तो जा तुम। बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा। अब तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला हमारा बॉस करेगा। बॉस? तुम्हारा बॉस कौन है? मैं हूँ विजय। ये सब मैंने ही किया है। तुमने किया ये सब? हाँ मैं। और अब तुम भाई बहन दोनों ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमसे भी तो मिलते जाओ। हम लोगों को झूठे सपने दिखा के विदेश भेजते थे। वहां जाने के बाद उन लोगों को अच्छी जिंदगी नसीब नहीं होती थी साहब। अगर होती थी तो सिर्फ गुलामी की जंजीरें। इसीलिए दीपू भाग के वापस इंडिया आया। हाँ साहब, वो लोग हर वक्त उस पर नजर रखते थे साहब, इसलिए वो अपनी हालत फोन पर किसी को नहीं बता पाया। दुबई में उसे मारा बेटा भी गया था ना? हाँ साहब, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब मारा था उसको, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया साहब। वो फिर भागा और वो इस बार कामयाब हो गया साहब। लेकिन साहब, इस बार वो खुद के साथ साथ हमारे खिलाफ बहुत सारे जरूरी सबूत लेके भाग रहा था साहब। हमें डर था कि वो यहाँ ना आ जाए, हमारा बहाना ना फोड़ दे साहब। सर, इसका मतलब दीपू यहाँ सिर्फ खुद के लिए नहीं आया, वो उन लोगों को भी बचाना चाहता था जो इनकी कैद में थे या जो आगे चल के इनके चुंगल में फंसते। दीपू की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इनके चंगुल में फंसे एक एक आदमी को छुड़ाएंगे। लोगों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हो, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा के जिंदगी नरक बना देते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कानून इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा, शायद फांसी। ले जाओ इन्हें। कैसे हो बेटा तुम? ठीक हूँ सर। और विजय, तुमने भी गुनाह किया है। तुम्हारे सामने खून हुआ है लेकिन तुमने पुलिस को बताया नहीं। सर, मैंने ही फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि दीपू की लाश यहाँ है। फिर भी गुनाह तो तुमने किया है। वो पैसों का बैग लेकर भाग गए। अगर उसी वक्त पुलिस के पास आ जाते तो एक केस कब का सॉल्व हो गया होता। सजा तो तुम्हें भी होगी। वाकई आज दीपू ने अपने सरलावाड़ी चाल का नाम हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। देखा कविता,
तुम्हारा बेटा तो बहादुर है। फिर कभी ये ना कहना कि दीपू तुम्हें छोड़ के चला गया। वो तो अमर हो गया, अमर। सच कहा आपने माँ जी, बिल्कुल सच कहा। देखो, अगर दीपू चाहता तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता, मगर नहीं, दीपू ने अपने देशवासियों के बारे में भी सोचा जो वहां विदेश में उसकी जैसी गुलामी कर रहे थे। अजी, वाकई में बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। दीपू मेरा बेटा था। था नहीं कविता, है। और सिर्फ वो तुम्हारा नहीं, सारे चाल का बेटा है ना? हाँ, वो हम सबका बेटा है। दीपू सिर्फ अपने लिए ही नहीं जिया, वो दूसरों के लिए भी जिया। और जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा वीर होता है। दीपू इस देश का वीर था, वीर। If you want to enjoy more case files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.